खुशामदीद दोस्तों, हम सोच की इस नई एपिसोड में पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो लोग बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो उनके लिए एक बड़ी मालूमाती वीडियो थी। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे आज उन पॉइंट्स पर जो हम पिछली वीडियो में जिस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। तो उसमें एक जो बात हम करना चाहते थे वो ये थी कि जो वीज़ा की टाइप्स होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। तो उसमें जो बुनियादी जो टाइप्स हैं हम उन पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हूँ ज़ीशान और मेरे साथ मौजूद है अमजद फैज़ साहब। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो देखिएगा बल्कि जिन्होंने देखी कि क्यों मैं इनसे इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अमजद साहब से। तो अमजद साहब, उसी सिलसिले को हम दोबारा शुरू करते हैं। तो ये बताइएगा कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टाइप ऑफ वीज़ा में वो बेसिकली क्या मसला है। जैसे कि हम बात करते हैं, अक्सर लोग टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा को मिक्स कर देते हैं, वो एक ही चीज़ समझते हैं। तो इसको जरा थोड़ा डिफाइन करें। तो थैंक यू वेरी मच। आपने पिछले जो प्रोग्राम था उसका तसलसल कायम रखा। और वैसे तो हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो चाहने वाले व्यूवर्स हैं, वो हमारे जो चैनल है उसके डेकोरम को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम ट्रैवल व्लॉगर हैं और हमारा एक ट्रैवल चैनल है। और आजकल हमने रज़ा कराना तौर पे मालूमात का एक सिलसिला शुरू किया है, जो हमारा बहरहाल किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं है। ये जस्ट हम इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गाइड किया जा सके कि आपने अगर मुल्क से बाहर जाना है तो वो किन मैनर्स पे जाना है। बिल्कुल ठीक है ना। पिछली दफ़ा हम वजह भी बता चुके हैं कि लोग क्यों जा रहे हैं। और ये एक तो ये है कि मुल्क से बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये जज्बा रख के जा रहे हैं कि हमने बाहर जाके मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना है, मुल्क की इकॉनमी जो है उसमें अपना हिस्सा डालना है, तो ये तो बेहतरीन बात है। साथ अपने घर वालों की अपनी भी मतलब अल्टीमेटली जब हम अपने घर को पैसा भेजते हैं बाहर से, जब तो रेमिटेंसेस की सूरत में आता है, तो वो आता तो हमारे मुल्क में ही है, मुल्क में आता है। ठीक है ना। तो एक तरह का हम मुल्क में उनकी इकॉनमी को कंधा दे रहे हैं, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल किया था कि जो विजिट वीजा है उसमें और टूरिस्ट वीजा में क्या फर्क है जी। मैं ये लगे हाथ आपको बता दूं कि वीजा की ना कुछ कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे एक है विजिट वीजा। विजिट वीजा कहते हैं कि अगर कोई आपका जानने वाला हो और वो बाहर के मुल्क में रहता हो और वहां पर किसी तकरीब में या किसी हादसे में या किसी और खास स्पेशल ओकेशंस की वजह से आपको अगर वो कोई इनविटेशन देता है, तो उस इनविटेशन पे जब आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो उस वीजे को विजिट वीजा कहते हैं। विजिट वीजा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इस पे आपका पर्टिकुलर कोई पर्पज है। बहुत सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं वो भी जाते हैं क्योंकि उनको जो वहाँ की कंपनीज हैं वो फिर इनविटेशन देती हैं कि आप आए और आप गोदाम हमारा विजिट कर लें या हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है उसको विजिट कर लें। बहुत दफा विजिट वीजा जो है वो किसी आप तकरीब में एग्जीबिशन पे जाते हैं, एक्सपो पे जाते हैं, ठीक है ना, उस पे आप करते हैं। अगर कोई रिलीजियस मामला है तो उसमें भी फिर अगर आप किसी कन्वेंशन में चले जाते हैं, कोई शोबिस का है तो आप उसमें किसी वो जो क्या करते हैं उसको अवार्ड शो वगैरह अवार्ड शो होता है उसमें आप करते हैं। अगर कोई सहाफ़ी है तो फिर वो सहाफ़ियों की किसी तंजीम की तरफ से आपको इनविटेशन मिलता है तो फिर जाते हैं। मतलब ये एक विजिट वीजा की वैसे तो बहुत लंबी डिटेल है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर इसमें हम जरा इसको और ले आते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा लोग अच्छा उसके बाद अभी एक हिस्सा रहता है उसका। अब बातें आते हैं विजिट वीजा, चूंकि मिक्स कर देते हैं टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा का सीधा मतलब है नॉन पर्पस वीजा। नॉन पर्पस, ठीक, यानी कि कोई आपको बुला नहीं रहा, सही, किसी का कोई इनविटेशन नहीं है, बगैर इनविटेशन के आप जा रहे हैं।
ब्लाइंड जा रहे हैं, यानी कि नॉन पर्पसली जा रहे हैं, आप सिर्फ उस कंट्री को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, एज ए सयाह जा रहे हैं आप, ठीक है, एज ए टूरिस्ट। जब टूरिस्ट जा रहे हैं तो फिर कैसे जाया जाए, उसके लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं, यानी मेजर, अभी डिटेल में बाद में बता सकता हूँ किसी को। मेजर ये है कि आपने वहाँ होटल बुक करना है और टिकट लेनी है और आपने चले जाना है। वैसे ये इतना सादा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ टूरिस्ट वीजे के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आगे मैं बता सकता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर एक क्वेश्चन बता दें कि जो टूरिस्ट वीजा होता है जी, इसके लिए आगे अच्छी खासी मतलब बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त आपका क्वेश्चन है जी। ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आपके यानी जिस मुल्क में जाना है, यानी एम्बेसी, किसी भी मुल्क की एम्बेसी, एम्बेसी और बैंक, ये जो मतलब नाम ले लेते हैं, जैसे एमसीबी है, जैसे एबीएल है, जो बैंक है हमारे, बैंक का क्राइटेरिया और एम्बेसी का क्राइटेरिया एक है। सही। यानी अगर किसी शख्स का बैंक अकाउंट नहीं है, जी जी, ठीक है ना, जो बैंक का ऑफिसर है ना, वो आपसे वही पूछता है जो आपका आपकी एम्बेसी पूछती है आपसे। ठीक हो गया, ठीक हो। बैंक का जो है ना बैंकर, जी जी, वो आपसे पूछता है जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक। आपने अपने इनकम मीन्स बताने हैं उनको, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बताने हैं। दो तरह से, इसके लिए हमने वैसे एक और वीडियो है कि वो की हुई है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से, आप जरा हमारी लिस्ट में वो देख लीजिएगा कि हम पैसे दो तरह के तरीके से कमाते हैं। सही। एक सैलरी लेके और दूसरा बिजनेस का। अब बिजनेस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और सैलरीज की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, अब उसमें हम नहीं जाएंगे, वो हमारी वीडियोस देखें आप। हम लिंक नीचे दे देंगे, ठीक है ना, लिंक भी हम नीचे दे देंगे। सो अगर आप बैंक के क्राइटेरिया पे पूरे उतर गए तो आप एम्बेसी के क्राइटेरिया पे भी पूरे उतर गए। सही। मतलब ये बताना था कि हम इस काबिल हैं कि हम वहां पे सैर तफरी कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। हमारी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपनी कंट्री से। देखें, मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद में रहते हैं, जी जी, ठीक है, या लाहौर में रहते हैं, एक मेहमान आया है, वो आपसे कहता है कि जी मैं लाहौर देखना चाह रहा हूँ। वो यहाँ से टिकट लेगा और लाहौर जाएगा, बस पे बैठेगा और वहाँ के मशहूर मकामात देखेगा, शाम को बस पे बैठेगा तो अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स सैर करने के लिए आए जी जी, और उसके पास वापसी का किराया भी ना हो, अब इसका मतलब यह है कि वो दाता साहब सोएगा। हाँ जी, या जिनके पास उन पर बोझ बनेगा, ठीक हो। एम्बेसी आपसे यही पूछती है कि आप जा रहे हैं, आप अपना एक सबूत दें कि आप वापस आएंगे। वो जो सबूत है ना आपका, असल में उसने आपको वीजा वापस आने के काबिल हैं आप। डेफिनेटली वो जब आप अपने इनकम सोर्सेस बताती है ना, सही, उसने डिफाइन करना है कि इस बंदे ने, देखें मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, ये आपके लिए बड़ी अहम है। सही। पाकिस्तान में आप ले रहे हैं मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया सैलरी, सही। अब फर्ज करें आप जा रहे हैं जी जर्मनी, सही। जर्मनी पे एक आम आदमी की जो तनख्वाह है वो है 3.5-4 लाख रुपया पाकिस्तानी, सही। अच्छा, अगर तो आपकी तनख्वाह 5 लाख है इधर, सही, तो अल्टीमेटली आप जर्मनी से होकर वापस आ जाएंगे। अगर आपकी 1 लाख है और जर्मनी की 4 लाख है, फिर आप वापस कैसे आएंगे? बड़ी अच्छा लॉजिक पेश किया है अमजद साहब ने। अच्छा, समझ गए होंगे समझने वाले। अच्छा अमजद साहब, अब अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा आपसे कि ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं बिजनेस वीजा और वर्क वीजा में, इसको भी थोड़ा डिफाइन कर दें। गुड। ये बिजनेसमैन के लिए, वैसे बिजनेसमैन हमसे वैसे सियाने हैं, हम फिर भी अपनी तरफ से एक इनपुट दे देते हैं। कुछ नए बिजनेसमैन, ठीक है ना, कुछ नए बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। देखिए, जो वर्क परमिट है यानी वर्क वीजा है, उसका मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन जो है वो बाहर के मुल्क में है, दुबई में, ठीक है, और उसको अपने लिए एम्प्लॉय चाहिए, सही, तो वो क्या करता है, दुबई की गवर्नमेंट से इजाजत लेता है कि क्या मैं अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय मंगवा सकता हूं, सही। वो उनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है,
उसको कोटा जारी करती है। ठीक है। आप 5 लोग आ सकते हैं, अगर आपकी ओके। कंपनी इतने हैं तो आपको इतने लोग चाहिए। ओके ओके। वो गवर्नमेंट की जो उसकी जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सही। तो उस रजिस्ट्रेशन की बहाव पे वो फिर इतने वीजे अलाउ होते हैं उसको। वो ठीक हो उस गया। पे आप किसी भी दूसरे मुल्क से, जैसे पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जी जी। वो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना जो कोटा होता है उसमें से वो वर्क परमिट जारी करता है, और ओके उस जिसने जाना होता है उसका इंटरव्यू भी करता है। ओके। अगर इंटरव्यू ना करे और अगर वो वैसे ही वेला ही हो, उसको कोई काम ना आता हो, जी जी। ठीक है ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज उस क्राइटेरिया पे जो पूरे उतरते हैं सही। वो उस वर्क परमिट पे फिर वीजा अप्लाई कर लेते हैं। ओके ओके। ये है वर्क परमिट। वर्क परमिट। ये अच्छा, ये वर्क परमिट जो है ये अमेरिका का भी वही है, सही। कनाडा का भी वही है, सही। यूए का भी वही है, सही हो गया। यानी कि ऑलमोस्ट वही है। इसमें थोड़ी बहुत रद्द बदल हो सकती है, सही। एक्सपर्ट नीचे कमेंट में बता सकते हैं अगर हम गलत कह रहे हैं। सही। ठीक है। ठीक हो दूसरा गया। है बिजनेस वीजा। हम्म अब वर्क परमिट पे तो बिजनेसमैन उधर बैठा है हम्म। जो यहाँ से एम्प्लॉय ले रहा है। सही। बिजनेस वीजा में जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन वो इधर बैठा है और बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट करने के लिए गया है ओके या एक्सपोर्ट करने के लिए गया है। ओके। एक दूसरा ये है कि वो बिजनेस इधर कर रहा है, लेकिन सही। वो चाह रहा है कि दुबई में जाके बिजनेस करे। सही। अब दुबई में बिजनेस करने करेगा, रियल स्टेट में, हम्म। आईटी में करेगा, टेक्निकलिटीज में करेगा, मैन पावर में करेगा, किसी चीज में वो कंपनी लॉन्च करेगा और वहां पर वो अपना डिपॉजिट शो करेगा उधर, और उसके बाद वहां चला जाएगा। ये सही। कानून मुस्लिम मुल्कों में मुख्तलिफ हो सकता है, सही। लेकिन दुबई में भी वही है और मलेशिया में भी वही है और सही। कनाडा में भी वही है और ऑस्ट्रेलिया में भी वही मेरे है। ख्याल जो अभी हम जितनी टाइप्स ऑफ वीजा में बात की, इसमें ज्यादा लोग फॉल करते हैं वर्क वीजा में और विजिट वीजा में या टूरिस्ट वीजा में। किसमें ज्यादा फॉल करते हैं? अभी पिछले दिनों मेरा एक कॉलम आया है, हादसे की मुंतजर कौम। ओके। सही। उसमें मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि हम बुनियादी तौर पे, या तो हमने बल्कि वीडियो भी बनाया हुआ, उजलत में लोग, हाँ जी, हम उजलत। बेसिकली उजलत में लोग हैं, सही। ठीक है ना, या नॉन सीरियस लोग हैं। सही। हम चीजों को सीरियस नहीं लेते। सही। देखें, अगर आप वर्क परमिट के लिए जाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल तैयारी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। टैबिटा एक अदारा है, हमारे चाहने वाले उधर सही। उनके इधर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, सही। ठीक है ना, असगर साहब। सही। तो वो जो टैबिटा है वो करवाता है 1 साल का कोर्स, सही। या 6 माह का, या 1 साल का कोर्स। सही। और इसके अलावा गवर्नमेंट में भी कुछ और भी अदारे हैं जो करवाते हैं। उससे सही। प्रॉपर एक कोर्स करें, सही। कोर्स करने के बाद उसका सर्टिफिकेट लें, सही। इंटर्नशिप करें। सही। जब आपको यकीन हो जाए इस बात का, उसके बाद वर्क परमिट पे अप्लाई कर दें। सो एंजॉय योर जॉब। ये जो मेडिकल शोबे से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, जैसे मेल नर्सेज होती हैं या फीमेल नर्सेज होती हैं या स्टाफ, ये जो होती हैं जनरल स्टाफ होती हैं, ये भी ये वर्क वीजा पर। ये सेम है, सिर्फ अच्छा। मैं वो बताना भूल गया हूँ। अच्छा। असल में वो यही है कि आप फर्ज करें मेडिकल लाइन में है, सही। आप ओटी टेक्नीशियन है, आप एक्सरे मतलब का है आपका कोर्स, आप किसी मेडिकल के पैरामेडिकल में सही। कोर्स किया है, सही। उस क्राइटेरिया में आप पूरे उतरते हैं, सही। आप उस पर अप्लाई करें। रिसेंटली एक और चीज जो है मुझे पता चली है, वो नौजवानों के लिए स्पेशल है। वो है कि कोरिया में कोरियन लैंग्वेज करवाई जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है हम किसी दिन उनको बुलाएं, हमारे सही। दोस्त हैं, उनको बुलाएं सही। और वो उनका भी इनपुट ले लें। सही। आपने 3 माह का कोर्स करना है, उसके बाद आपने KLT करना है, उसका ओके। टेस्ट देना है। टेस्ट सही। देने के बाद जब आप टेस्ट देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अदारा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं वो पूछ के बताऊंगा या सही। लिंक में दे दूंगा। सही। वहां पर जब आपका नाम आना है, उसके सही। बाद जस्ट आपने टिकट लेनी है, वो वीजा और टिकट है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने अपनी जॉब पे अप्लाई कर देना। 3.5-4 लाख रुपया तो कोरिया में है उसका है। शर्त ये है कि आपने वो कोर्स करना है कोरियन लैंग्वेज में। मतलब कहने का है कि आपके पास यू मस्ट हैव अ सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, वट एवर यू हैव, यू मस्ट हैव द स्किल टू अप्लाई फॉर द वर्क वीजा। सही। मतलब आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो लग गया ना, मतलब जो कॉलेज की डिग्री है वो तो हाई लेवल स्किल्स में आ जाता है ना, या वो तो आपके एकेडमिक्स में आता है ना, उसका तो उसकी तो कैटेगरी और है ना, ठीक है ना। उसमें भी आप अगर BA MA किया है तो वो उसके लिए आपको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा।
उसके लिए आप एक और कैटेगरी है, उस पर हम बात करेंगे। वो बाद में चले हम करेंगे, आइंदा जो वीडियो हम आएगी जी। अच्छा, आखिरी बड़ा अहम जो वीजा टाइप है, मतलब बेसिकली हम बुनियादी वीजा टाइप से बात कर रहे हैं जी। आखिरी जो वो स्टूडेंट वीजा के बारे में हम बात करेंगे जी। इस स्टूडेंट वीजा के बारे में थोड़ा सा बताएं, किसको किस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, वीजा कैटेगरी में हाँ जी, वैसे जी जी, सबसे इजी सही, या सबसे अच्छा या सबसे सही, रेप्यूटेबल अगर सही, कोई वीजा है तो वो है स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा ठीक हो गया। स्टूडेंट वीजा पे जैसे जैसे स्टडी आप वीजा से बोल, स्टडी वीजा, हाँ, स्टूडेंट वीजा में स्टडी वीजा, स्टडी ठीक है वीजा ना। जी, स्टडी वीजा में ये है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा जी जी, आपके पैसे कम होते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे आपके पैसे कम होते जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर तो जिन लोगों ने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है सही, उनके लिए कंपैरेटिवली मोस्ट इजी है। सही, बाकी जो लोग इनके अलावा जिनकी एजुकेशन है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन इसको कह सकते हैं सही, या देसी हम कहते जी, हैं, उनमें फिर अगर आपने इंटरमीडिएट यहाँ कर लिया है, सही, वो कॉमर्स में किया है, वो सही, आईटी में किया है, वो नॉन आईटी में किया है, वो सही, प्री मेडिकल में किया है, वो प्री इंजीनियरिंग में किया है, सही, उसमें अगर आपने किया है तो उसमें फिर दुनिया आपके लिए खुली हुई है, आप ओके, उस पर करें। और हर यूनिवर्सिटी का और हर कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया है। सही, यस, ये महंगा है महंगा माल, लेकिन ये है 99.9%। उसके लिए कोई मुनासिब सा आप कंसल्टेंट हायर करें, ठीक है ना। कंसल्टेंट मैं रिकमेंड करता हूँ, कंसल्टेंट कौन सा कंसल्टेंट ये मैं नहीं रिकमेंड करता, हाँ जी, ठीक है ना। इसके लिए हम चूंकि वॉलंटरली रजाकाराना तौर पे करते हैं इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते। मतलब कोई जो ऑथराइज्ड जो कंसल्टेंट जो आपको लगता है, जो आपके रिश्तेदारों ने कहा हुआ है या जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, आप उनसे कर लें, सोच समझ के फैसला करें, हम पे ना रहें, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं। और कंसल्टेंट के बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियो में, आप देखिएगा कि कंसल्टेंट की कैसे मतलब हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात की थी एडवाइजर के वाले से, वो भी आप पिछली वीडियो में बात देखी जी, वो एडवाइजर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया, पिछली हमारी प्रीवियस वीडियो बिल्कुल देखिए। हाँ जी, तो मेरे ख्याल हम साहब हम जो बुनियादी टाइप्स थी हमने उन पर बात कर ली है, ठीक है। आगे मजीद कमेंट्स में लिखें हमें कि आप मजीद क्या जानना चाहते हैं। एक चीज जो मैं पिछली दफा भी रह गई थी तो वो ये थी कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बुनियादी डॉक्यूमेंट्स क्या है। ओके, हाँ, ये उसके लिए जो तैयारी है ना वो कर लें। सही, आपने विजिट वीजे के लिए जाना है, आपने टूरिस्ट वीजे के लिए जाना है, आपने किसी चीज के लिए जाना है, उसके लिए भाई तैयारी तो कर लें। और तैयारी हम आपको, मैं चूंकि खुद ट्रैवल भी ब्लॉगर हूँ, मैं चूंकि फिरता हूँ दुनिया में, इसलिए मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि आप कम से कम आपके पास पैकेज 1 साल का होना चाहिए। 1 साल पहले तैयारी शुरू कर, 1 साल पहले तैयारी। सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। सही। दूसरी बात, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आपका FRC होना हर सूरत में चाहिए। FRC, ठीक है ना। आपका आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। FRC जरा एक्सप्लेन कर दो। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है ना। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी हुई है वो अपना MRC लगाए साथ, वो MRC लगाए। और अगर उनके बच्चे हैं तो बेफार्म भी लगाए। ओके ओके। अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो फिर वो MRC और FRC होगा। बड़ी अहम मालूमात थी ये वाली आपने, ठीक है। अपनी पिक्चर्स जो है ना वो वैसे फ्रेश चाहिए होती है। जी जी। पासपोर्ट और पिक्चर्स ये चूंकि सबसे आखिर में होता है, सही। तो जब आप नियत कर लें जाने की तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपकी FRC, आपकी MRC, आपका बेफार्म, आपका आईडी कार्ड और आपका आपकी होटल बुकिंग और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी टिकट, आपका ट्रैवल प्लान, सही, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पासपोर्ट समेत। और पासपोर्ट के साथ आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, आजकल वैसे सब वाइट बैकग्राउंड से ही मांग रहे हैं। साइज में थोड़ा बहुत फर्क है, सही, ठीक है ना। वो आपको फिर इंटरनेट से भी मिल जाएगा या जो भी आपका ट्रैवल एजेंट होगा या जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपको बता देगा। सही, तो या हमारी साइट के ऊपर हम इसकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जी, वो ट्रैवल विद अमजद प्रवेश जो लास्ट वीडियो में हमने ट्रैवल विद अमजद प्रवेश जी। तो मेरा ख्याल जो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बड़ी अहम मालूमाती बातें थी यहाँ पर रमज़ी साहब ने की।
और अगली अब कमेंट में लिखें आप कुछ और भी अगर क्वेश्चन है दिमाग में, तो हम अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूं अमजद रईस। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इसी का तसलसल होगा आगे। शेयर भी किया करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कहते नहीं है लेकिन काइंडली आप कर दिया करें सब्सक्राइब। और बेल आइकन आप भूल जाते हैं हर दफा, बेल आइकन प्रेस करें, आपको हमारे अपडेट्स मिले। हाँ जी, बेल आइकन को जरूर दबाएं जरा, ताकि नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।